महागठबंधन में आया भूचाल, मुकेश सहनी ने मचाया बवाल। महागठबंधन में इस वक्त बवाल मचा हुआ है और तो और मुकेश सहनी ने तो ऐसा उत्पात मचाया हुआ है कि तेजस्वी यादव के पसीने छूट रहे हैं और लालू यादव की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि लालू तो तेजस्वी को अभी से सीएम बना बैठे हैं, लेकिन मुकेश सहनी ने वो सपना चुनाव से पहले ही तोड़ दिया है। एक तरफ कांग्रेस बवाल मचाए है तो दूसरी तरफ सहनी ने ऐसी आग लगा दी है जिसमें पूरे महागठबंधन का जलना तय है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार विधानसभा चुनाव का भले ही औपचारिक ऐलान ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दल अपने अपने सियासी एजेंडे सेट करने में जुट गए हैं। 20 सालों से सत्ता से बाहर आरजेडी की वापसी के लिए तेजस्वी यादव इस वक्त हर संभव कोशिश कर रहे हैं, कोशिश में जुटे हैं, लेकिन उनके परम मित्र मुकेश सहनी का सियासी दांव महागठबंधन की टेंशन को बढ़ा रहा है। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी महागठबंधन का हिस्सा है। मुकेश सहनी के सुर और अंदाज महागठबंधन में बगावती नहीं है, लेकिन उनकी अपेक्षाएं पूरी करना तेजस्वी यादव के लिए आसान भी नहीं। सहनी ने डिप्टी सीएम पद के साथ साथ सीटों की डिमांड रखती है। महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने नहीं आया, लेकिन मुकेश सहनी ने सीट का अपना पहला एजेंडा सार्वजनिक कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मुकेश सहनी ने सोमवार को ऐलान किया कि विकासशील इंसान पार्टी 2025 में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी सभी सीटों पर हमारे सहयोगी दलों के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये वीआईपी का पहला एजेंडा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। मुकेश सहनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाकायदा एक पोस्ट भी जारी करके इसका ऐलान किया कि उनकी पार्टी 60 सीट पर चुनाव लड़ेगी। मुकेश सहनी के दांव से महागठबंधन में टेंशन। वहीं मुकेश सहनी ने सीट बंटवारे से पहले जिस तरह से 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उससे महागठबंधन में सियासी टेंशन बढ़ सकती है। महागठबंधन में कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल जैसे पुराने सहयोगी भी हैं। पिछली बार इन दलों ने जितनी सीटों पर लड़ा था, उनमें कोई भी कमी करने को तैयार नहीं दिख रहा है, यानी सभी लोग ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी के सामने पुराने सहयोगी दलों को साधे रखते हुए नए साथी मुकेश सहनी की वीआईपी और पशुपति कुमार पारस की आरएलजेपी महागठबंधन में पहली बार शामिल हुए हैं। उनके लिए सीटों का बंदोबस्त दूसरे दलों की सीटों में कटौती किए बगैर संभव ही नहीं है। ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए मुकेश सहनी को 60 क्या 10 से 15 सीटों के देने का बंदोबस्त भी काफी मुश्किल लग रहा है। रही बात वीआईपी के परफॉर्मेंस की, तो ये साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली 3 सीटों पर उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा वो सबने देखा। महागठबंधन में घटक दलों की सीटों की डिमांड के चलते ही अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो तय नहीं हुआ। महागठबंधन में खटपट भी चल रही है। पिछले 3 महीने से सीट बंटवारे की मशक्कत चल रही है, सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में मुकेश सहनी का 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का एजेंडा बनाना महागठबंधन के लिए सियासी टेंशन बढ़ाने से कम नहीं है। मुकेश सहनी की इच्छा कैसे होगी पूरी? मुकेश सहनी उसी तर्ज पर अपना दावा कर रहे हैं जैसे आरजेडी नेता तेजस्वी करते हैं। तेजस्वी यादव को बिहार चुनाव में महागठबंधन का स्वघोषित सीएम चेहरा घोषित किया जा चुका है, तो मुकेश सहनी भी उनकी तरह ही अपने को डिप्टी सीएम पद का दावेदार बता रहे हैं। सहनी ने लगातार कहा है कि अगर वो डिप्टी सीएम नहीं बने तो तेजस्वी यादव भी सीएम नहीं बन पाएंगे। मुकेश सहनी का एक तरफ महागठबंधन के लिए चेतावनी देना, जबकि तेजस्वी ही उनको अपने साथ लेकर आए हैं, यह दर्शाता है कि तेजस्वी यादव के लिए अब मुकेश सहनी कितनी बड़ी टेंशन खड़ी करने वाले हैं। हालांकि तेजस्वी ने 2024 में उन्हें अपने साथ हेलीकॉप्टर में भी लेकर गए थे, जब खूब प्रचार प्रसार किया गया था। तेजस्वी सहनी की सियासी केमिस्ट्री बिहार के लोगों ने देखी भी है। इसके साथ सहनी की अब जब 60 सीट की मांग आई है और डिप्टी सीएम पद की ख्वाहिश सामने आई, तो ये महागठबंधन के लिए चिंता का सबसे बड़ा सबब है। इस तरह महागठबंधन में भले ही मुकेश सहनी के सुर और अंदाज बगावती हैं, लेकिन उनकी अपेक्षाएं पूरी करना भी तो महागठबंधन के लिए आसान नहीं है।
सहनी क्या फिर महागठबंधन को देंगे गच्चा? मुकेश सहनी एक तरफ अपना एजेंडा सेट करने में जुटे हैं तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ तालमेल भी बनाए रखना चाहते हैं। चुनाव को बायकॉट करने के फैसले पर तेजस्वी के साथ सहनी ने सहमति भी जताई थी। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारे छोटे भाई तेजस्वी यादव महागठबंधन के कोऑर्डिनेटर कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो जो निर्णय लेंगे हम उनके साथ नजर आएंगे। और इसके बाद भी सहनी का महागठबंधन के सीट बंटवारे से पहले 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करना महागठबंधन को कशमकश में डाल रहा है। मुकेश सहनी के दिल में बिहार के डिप्टी सीएम बनने की इच्छा हालांकि लंबे समय से पल रही है। 2020 में भी उन्होंने महागठबंधन में 25 सीटें और डिप्टी सीएम का पद मांगा था। जब उन्हें पता चला कि उनकी इच्छा पूरा नहीं होगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़कर महागठबंधन से नाता तोड़ लिया गया था। इसके बाद एनडीए का हिस्सा बने थे और बीजेपी ने उन्हें अपने कोटे से 11 सीटें दी थीं। 2020 में 11 सीटों पर लड़कर वीआईपी ने 2020 में 4 सीटें जीती थीं और मुकेश सहनी एमएलसी बने थे। 2 साल तक नीतीश सरकार में मंत्री रहने के बाद उनके चारों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद मुकेश सहनी अलग थलग पड़ गए थे, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने उन्हें महागठबंधन में लेकर आ गए थे। 5 साल बाद मुकेश सहनी फिर उसी नक्शे कदम पर अपनी मांग कर रहे हैं। इस बार उनकी डिमांड पिछले चुनाव से भी ज्यादा है, जिसे पूरा करना महागठबंधन के लिए आसान नहीं है। ऐसे में अगर उनकी मन की मुराद पूरी नहीं हुई तो क्या फिर महागठबंधन से नाता तोड़ेंगे? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल आगे आने वाले समय में ही कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी अगर महागठबंधन से नाता तोड़ते हैं तो तेजस्वी के लिए काफी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुकेश सहनी बगावती सुर अपना रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी बगावती सुर अपना रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी अभी कोई मीटिंग महागठबंधन को लेकर नहीं हुई है, जो ये सवाल खड़े कर रही है कि आखिर महागठबंधन में कब तक ऐसी ही कलह देखने को मिलेगी, क्योंकि चुनाव सर पर है और ऐसे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक फिट नहीं हो पाया है। क्योंकि एक तरफ मुकेश सहनी 60 सीटें मांग रहे हैं तो कांग्रेस 70 सीटों की डिमांड कर रही है। ऐसे में बुरे फंसते तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव को डिसाइड करना है कि आखिर किसको कितनी सीटें देनी है। क्योंकि 2020 की बात करें तो तेजस्वी यादव ने सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की थी और ये कहा जा रहा है कि इस बार भी तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करना चाहते हैं। पर क्या आगे आने वाले समय में ऐसा होगा? क्योंकि इससे पहले हम देख रहे हैं कि महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस ने अभी पूरी तरीके से खिलाफत तो नहीं की है, लेकिन कांग्रेस के पार्टी के सदस्य पप्पू यादव बार बार तेजस्वी यादव के लिए बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। पिछले दिनों उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि दलित चेहरा सीएम फेस होगा, कोई मुस्लिम चेहरा सीएम फेस होगा, उससे कहीं ना कहीं बगावती सुर ही अपनाए गए। क्योंकि लालू प्रसाद यादव पहले ही कह चुके हैं कि महागठबंधन में अगर कोई सीएम फेस है तो तेजस्वी यादव है, जिसको कांग्रेस को भी मानना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ऐसा मान नहीं पा रही है। और ऐसे में यह लग रहा है कि सबसे ज्यादा मुश्किल तेजस्वी यादव के लिए ही होने जा रही है। लेकिन इस मुश्किल को आखिर तेजस्वी यादव आसान कैसे कर पाएंगे? क्योंकि मुख्य मुकाबला इस वक्त बिहार के अंदर एनडीए और महागठबंधन में ही देखने को मिल रहा है। अगर महागठबंधन में आपसी कलह ठीक ना हुई तो पूरा फायदा एनडीए को मिलने वाला है। हालांकि मुकेश सहनी को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी नाता तोड़ सकते हैं महागठबंधन से, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मुश्किल में फंसते हुए नजर आएंगे तेजस्वी यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जितना सहनी को मान सम्मान दिया है और सहनी के साथ प्रचार प्रसार किया है, वो तो यही दर्शाता है कि सहनी को साथ में लेकर तेजस्वी यादव चलना चाहते हैं। लेकिन अगर सहनी ही नहीं माने तो तेजस्वी यादव क्या कर सकते हैं? इस तरीके से कांग्रेस को लेकर भी तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों बात की थी कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे और आगे आने वाले समय में हम पूरे एनडीए के कुनबे को हरा देंगे। लेकिन एनडीए के कुनबे को हराने का सपना आखिर कब कामयाब हो पाएगा? क्योंकि ऐसे कयास तो नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सहनी से लेकर कांग्रेस तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल खड़े कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में ऐसी और मुश्किलें आती रही तो तेजस्वी यादव का वो सपना जो वो कई सालों से संजोए बैठे हैं कि वो सीएम बनेंगे, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।